हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब बिना एक्चुअली डिवीजन किए हम कैसे बता सकते हैं कि वो रेशनल नंबर टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो सम नंबर 1 है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी लॉन्ग डिवीजन को एक्चुअली परफॉर्म किए बिना स्टेट बताइए वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, क्या ये गिवन रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वो प्लीज़ वहाँ से ज़रूर देखेगा ताकि आप लोगों को ये एक्सरसाइज ईजिली समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 13/3125। तो स्टूडेंट, अगर इस डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो इसमें जो क्यू है वो क्या है 3125, और इसके अगर फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएंगे 5 × 5 × 5 × 5 × 5, तो यानी 5 की पावर 5। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 13/5 की पावर 5। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था स्टूडेंट्स, अगर या तो 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m या फिर दोनों हो तब भी वो नंबर क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो मैं इसे 1 लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 13/5 की पावर 5, और 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये किस फॉर्म में आ गया स्टूडेंट्स, 13/5 की पावर m 2 की पावर n। तो अगर कोई भी रेशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में है, जहां पर q किस फॉर्म में होगा 5 की पावर m 2 की पावर n, और जहां पर m और n क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 17/8। तो जब स्टूडेंट्स 8 के फैक्टर निकालेंगे तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 2 विच इज 2 की क्यूब। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 की क्यूब। अब यहाँ पर 2 की पावर n तो है बट 5 की पावर m नहीं है। तो सेम मैंने बोला था, अगर एक भी हो या फिर दोनों हो तब भी क्या होगा, या फिर 2 की पावर n हो या फिर 5 की पावर m हो या फिर दोनों हो, तो वो क्या करेगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो नंबर है ये किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में, इस फॉर्म में आ गया। इसका मतलब यहाँ पर और एन एम क्या हो गए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। अगर ये इस तरह से फॉर्म में है तो कोई भी रेशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में हो और जहां पर q 2 की पावर n और 5 की पावर n m की फॉर्म में हो, तो स्टूडेंट्स उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमेशा कैसे होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट हमें दिया हुआ है 64/455। तो पहले हम 455 के वो निकाल लेते हैं फैक्टर्स। तो इट विल बी 5, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, देन इट विल बी 7, 13, 13/1। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इसके फैक्टर हैं 455 के, वो क्या आए हैं 5 × 7 × 13, तो 5 × 7 × 13। अब स्टूडेंट्स एक और बात है इंपॉर्टेंट समझने वाली, वो ये है कि p/q कोई भी रेशनल नंबर है तो उसमें जो q के फैक्टर हैं वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होने चाहिए। अगर उनमें से एक भी नंबर होगा तब भी टर्मिनेट होगा। बट स्टूडेंट्स, अगर इनके अलावा कोई भी दूसरा नंबर होगा तो वो हमेशा टर्मिनेट नहीं करेगा। ध्यान से सुन लो कि अगर 2 की पावर n हुई तो टर्मिनेट करेगा, 5 की पावर m हुई तब भी टर्मिनेट करेगा, और अगर 2 की पावर n × 5 की पावर m हुई तब भी टर्मिनेट करेगा। बट स्टूडेंट्स, इन दोनों नंबर के अलावा कोई और नंबर होगा तब वो टर्मिनेट नहीं करेगा। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है,
अब फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट इसका 15/1600, 15/1600। तो 15/1600 के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1600 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 को किया 800, देन 2 से किया 400, देन 2 से किया 200, देन 2 से किया 100, देन 2 से किया 50, देन 25, 5, 5, 1। 2 कितने टाइम्स आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो यहाँ पर सोचने वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों नंबर है। p/q एक ऐसा नंबर रैशनल नंबर है जिसमें q जो है वो क्या है, 2 की पावर m और 5 की पावर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है, और n और m दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब इसका करते हैं हम स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, 29/343। तो स्टूडेंट्स 343 के फैक्टर निकाल देंगे तो क्या आएगा, पहले 7 से करेंगे, इट विल बी 49, देन 7 से करेंगे 7, इट विल बी 1। तो स्टूडेंट्स मैं इसे कैसा लिख सकती हूँ, 7 की पावर 3। तो क्या यहाँ पर 2 और 5 एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और क्यों है, बिकॉज Q does not have prime factor as in the form of 2 की पावर n and into 5 की पावर m। अगर आपसे रीजन पूछे तो आप इस तरह भी रीजन लिख सकते हो। 6 पार्ट में स्टूडेंट हमें बताया है 23 में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो सोचने वाली बात ही नहीं है, ऑलरेडी क्या दिया हुआ है हमें, फैक्टर करके दिया हुआ है। फैक्टर करके दिया हुआ किस फॉर्म में है, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो Q है वो इस फॉर्म में है। इट मीन्स यहाँ पर n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इट मीन्स दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। ठीक है, सॉरी सेवेंथ पार्ट करेंगे स्टूडेंट। सेवेंथ पार्ट में हमें गिवन है 129 में 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। अब स्टूडेंट्स दोबारा से मैं वो बात बताती हूँ आपको कि ये जो मैंने बताया था आपको कि कोई भी रेशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में है वो टर्मिनेट कब करेगा, या तो उसके पास q में 2 की पावर n हो, या फिर 5 की पावर m हो, या फिर दोनों हो। बट अगर उन दोनों नंबर के अलावा कोई और नंबर भी होगा तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर रीजन बताना पड़े तो क्या रीजन बताओगे, बिकॉज Q does not have prime factor as in the form of 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ठीक है, नेक्स्ट है 6/15। तो 6/15 को हम रिड्यूस कर सकते हैं स्मॉलेस्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या होगा, इट विल बी 3 2 जा 6, 3 5 जा 10। तो 2 की पावर 2/5 आ गया, तो यहाँ पर 5 आ गया, इसका मतलब 5 की पावर 1 हो गई। और यहाँ पर कुछ नहीं, 2 नहीं है तो मैं 1 लगा सकती हूँ, देन इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब ये देखो दोनों फॉर्म आ गई, 5 की पावर n, 2 की पावर m। ठीक है, और दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे इसका 9th पार्ट विच इज 35/50। इसे भी हम लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इट विल बी 5 7 जा 35 एंड 5 10 जा 50। तो इट विल बी 7/10। और अगर 7/10 के फैक्टर करें तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो ये किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर n और 5 की पावर m। n और m यहाँ पर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। ये रहा 1, ये 1, ये दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इट मीन्स दिस विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है स्टूडेंट्स, आसान है ना ये एक्सरसाइज। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ दिस सम विच इज 77/210। ये भी स्टूडेंट्स
7 पे कट हो सकता है 11/30, तो 11/30 हो जाएगा। तो ये 30 के फैक्टर बना लेते हैं हम। तो 2 को किया 15, देन 3 को किया यहाँ पर क्या आएगा 5, देन 5 को किया 1। अब यहाँ पर जो 30 के फैक्टर आ रहे हैं वो क्या आ रहा है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब स्टूडेंट्स याद रखो, मैंने बताया था कि अगर क्यू में 2 की पावर n आ रही है देन टर्मिनेटिंग, 5 की पावर m आ रही है देन टर्मिनेटिंग, दोनों आ रहे हैं तब भी टर्मिनेटिंग, बट दोनों के अलावा कोई और नंबर आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका सम नंबर 1। अब सम नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स, सम नंबर 2 में कह रहे हैं राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब हमें उन डेसिमल एक्सपेंशन को लिखना है, उन रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 से जिनका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, तो हमें उन्हीं नंबर्स को लिखना है, उन्हीं रेशनल नंबर्स को लिखना है। तो इसमें से किस किस का टर्मिनेट कर रहा था, इसका भी टर्मिनेट कर रहा था, देन इसका भी टर्मिनेट कर रहा था, और उसके बाद स्टूडेंट्स इसका भी टर्मिनेट कर रहा था। तो यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं, 1 बाय 1 इसे सॉल्व करेंगे सम नंबर 2 में। तो सम नंबर 2 करते हैं स्टार्ट। सम नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट 13/3125। जो मैंने 3125 के फैक्टर बनाए थे स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा, तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर 5, यही था। तो हम क्या करेंगे, इसको टर्मिनेटिंग बनाना है। तो टर्मिनेटिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 32, एंड इट विल बी 5 इंटू 2 की पावर 5। तो 32 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 416, और यहाँ जाएगा 10 की पावर 5, तो इट विल बी 416 बाय में 1 2 3 4 5। तो इसे जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.00416। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब जो हमें अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाना है तो उसको 10 की फॉर्म में लाना पड़ेगा, और 10 की फॉर्म में लाने के लिए हमें से क्या करना पड़ेगा, m और n को सेम नंबर लेना पड़ेगा, और 2 से उसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था स्टूडेंट 17/8। अब जो 8 था यहाँ पे क्या था 2 की पावर 3, यानी मुझे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 की पावर 3 इज 125 एंड इट विल बी 2 इंटू 5 की पावर 3। तो 17 को जब 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2125, बाय में आएगा 10 की पावर 3 विच इज़ 2125 बाय में 1000। तो इसे कैसे लिखेंगे 2.125। ठीक है, तो ये इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन इसका लिखा जाएगा। थर्ड पार्ट की बात करें स्टूडेंट्स 64/455। तो ये जो था ये टर्मिनेट नहीं कर रहा था, तो हम इसे नहीं लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ उन्हीं का ही डेसिमल एक्सपेंशन बताना है जो टर्मिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट था स्टूडेंट 15/1600। जब मैंने 1600 के फैक्टर बनाए थे तो वो स्टूडेंट्स क्या आए थे 2 की पावर 4 आई थी ना, एक बार चेक कर लेते हैं क्या आया। 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 ये आया था। अब स्टूडेंट्स मुझे इसे सेम बनाना है, मतलब सेम नंबर आने चाहिए यहाँ पर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर या तो 5 की पावर भी 6 करनी पड़ेगी। ठीक है, 5 की पावर क्या करनी पड़ेगी, हमें 6 करनी पड़ेगी। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, जैसे कि हम इसे लिखेंगे अब, तो 5 की पावर 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसे 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई एंड 5 की पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 की पावर 4 इज 625, और नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 5 की पावर 6। तो इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9375, और नीचे क्या आएगा 10 की पावर 6। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9375 बाय में 1 2 3 4 5 6
तो इट विल बी 0.009375। तो इस तरह से हमने इसे डेसिमल फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट 29/343 था, जो कि क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसे हम नहीं लेंगे। उसके बाद हम सिक्स पार्ट लेंगे। सिक्स पार्ट में स्टूडेंट हमें दिया हुआ है 23/2 और 5 इस तरह से दिया हुआ है। अब हमें इसे सेम बनाना है, तो सेम बनाने के लिए 2 तो ऑलरेडी है, लेकिन 5 है, यानी एक और 5 चाहिए, तो एक और 5 से मल्टीप्लाई और एक और 5 से डिवाइड किया। जब ऐसे किया तो ये तो 2 रहेगा और ये क्या बन जाएगा 5 तो 115/10 तो इट विल बी 1000 and 0.115 is the decimal expansion of this rational number। क्लियर है स्टूडेंट्स। सेवेंथ पार्ट की बात करें तो स्टूडेंट सेवेंथ पार्ट हमारा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था, तो उसके लिए हम नहीं लेंगे। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स इसका एट्थ पार्ट 6/15 था, तो हमने इसको सॉल्व करके क्या बनाया था 2/5। अब 2/5 है, इसको टर्मिनेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ 1 2 ही चाहिए, मतलब 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 4/10 विच इज 0.4। ठीक है स्टूडेंट्स। नाइन्थ पार्ट में स्टूडेंट हमारे पास था 35/50 विच इज 7/10, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0.7। ठीक है, और जो 10th पार्ट है स्टूडेंट्स वो क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था, तो इसलिए हम उसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट ये था आपका सम नंबर 2। अब हम स्टूडेंट लास्ट सम करेंगे इस एक्सरसाइज का, विच इज सम नंबर 3। सम नंबर 3 है स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। मतलब रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिया हुआ है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट दिया और तीनों का हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। ईच केस डिसाइड, हर केस में हमें डिसाइड करना है वेदर दे आर रैशनल और नॉट, क्या ये नंबर रैशनल है और नहीं है। और अगर ये स्टूडेंट रैशनल है तो इसे p/q की फॉर्म में लिखना है, और देन ये बताना है कि प्राइम फैक्टर क्या होंगे q के, और उसके बारे में हम क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन समझ आया स्टूडेंट्स। हमें रियल नंबर गिवन है और रियल नंबर को हमें हर केस में डिसाइड करना है कि ये रैशनल है या नहीं है, और अगर रैशनल है तो उसे p/q की फॉर्म में चेंज कर रहा है, और देन उसके प्राइम फैक्टर्स जो q के हैं उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट पार्ट हम लिखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट है इसका 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बताओ क्या ये रैशनल नंबर है, टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या होगा रैशनल नंबर। टर्मिनेट का आपको कैसे पता लगा, क्योंकि इसके बाद में डैश डैश नहीं है, इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा, ना यहाँ पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा, तो ये रिपीट नहीं हो रहा, टर्मिनेट हो रहा है, तो इस वजह से ये क्या है रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ये जो है वो टर्मिनेटिंग है, सो इट इज अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे p/q की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब p/q की फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, p/q इज इक्वल टू 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा अगर टर्मिनेटिंग है तो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतनी ही डिनोमिनेटर में 1 के बाद 0 आएंगी, तो यानी 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है, तो 1 के बाद कितनी 0 आएंगी 2 4 6 8 9, तो 9 आएंगे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाय में 10 की पावर 9। तो हमने इसको इस तरह से p/q की फॉर्म में लिखा, बट हम इसे आगे फर्दर किसकी, हमें q की प्रॉपर्टी भी बतानी है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 9 2 की पावर 9। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर हैं q के वो क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ q वो क्या है 5 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 9। तो ये हमने यहाँ पर आंसर दिया है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमें दिया हुआ है 0.120 1200 1200 1240 एंड डैश डैश डैश। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा
इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही कोई रिपीट हो रहा है। यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, कोई नहीं रिपीट नहीं हो रहा। मतलब क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है 12 12 12 12 भी रिपीट हो रहा है, 12 के बाद 12 12 12 नहीं, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा। देखो 120 देन 1200 देन 12,000 देन 1,20,000 इस तरह से, मतलब कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। दैट्स वाई दिस नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन decimal expansion is non-terminating and non-repeating, so it is an irrational number। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, irrational नंबर होगा, ठीक है। और अगर irrational नंबर है तो हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर ही नहीं सकते। अब स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके ऊपर बार है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर बार दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा बट ये रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है सो इट इज रैशनल नंबर। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर होगा। अब इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है, लेट पी बाई क्यू इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं इसे। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा ये रिपीट हो रहा है तो हम इसको दोबारा से इसी फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश। अब आपको याद होगा जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, ये प्योर डेसिमल का केस है। प्योर डेसिमल में क्या होता है स्टूडेंट्स, जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, मतलब प्योर डेसिमल में सभी के सभी डिजिट्स रिपीट होती है डेसिमल एक्सपेंशन में। तो स्टूडेंट्स प्योर डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल पार्ट में यानी डेसिमल के बाद डेसिमल पार्ट में जितने डिजिट्स होते हैं वो सभी की सभी रिपीट करती हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, प्योर डेसिमल। तो प्योर डेसिमल के केस में क्या होता है, जितनी डिजिट रिपीट कर रही होती हैं उतनी ही 10 की पावर n से हम वो साइड मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट कर रही है, 9, तो हम 10 की पावर 9 से दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 1 के बाद 9 0 2 4 6 8 9 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 4 6 8 9, तो ये हो जाएगा कितना 3 4 7 100 करोड़ x, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे तो डेसिमल स्टूडेंट जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने ही जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल उतने ही प्लेसेस में राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड चला जाता है। तो हम 9 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9 प्लेसेस पे चला जाएगा, यानी क्या डेसिमल हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 100 करोड़ था तो 2 4 6 8 9x माइनस 1x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश, इसमें से माइनस करेंगे ये वाला नंबर, यानी 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश, इस तरह से हम माइनस करेंगे। तो जब स्टूडेंट इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने x आएगा, ठीक है। और जब इसको इसमें से माइनस करेंगे ये राइट पार्ट और ये डेसिमल पार्ट ये तो जीरो हो जाएंगे, यानी इस नंबर में से सिर्फ आप क्या माइनस करोगे 43, इस नंबर में से 43 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1
ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने इस पूरे नंबर में से ये 43 माइनस किया क्योंकि ये वाला ऑलरेडी यहाँ से माइनस होगा तो 0 आएगा। ये आप लोगों ने क्लास 9th में अच्छे से किया हुआ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 और बाय में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से होगा ये। ठीक है, अब स्टूडेंट जब इसकी कटिंग करेंगे, जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 4 7 9 1 4 9 5 1 9 4 और नीचे आ जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स 1 आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिस इज P एंड दिस इज Q। अब यहाँ पर जो Q है वो किस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n और 5 की पावर m में, ये इस फॉर्म में नहीं है। तो हमें यही बताना था कि अगर कोई जो नंबर है वो रैशनल नंबर है तो उसे p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करो और चेंज करके बताओ क्यू की क्या प्रॉपर्टी है। तो हमने यहाँ पर क्यू के बारे में क्या बताया कि जो क्यू है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.4 और इसी के साथ हमने कंप्लीट किया चैप्टर नंबर 1। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को कोई डाउट है या कोई आप सम पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, तो उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके कोई भी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप पा सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।